अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इकबाल ख़ान और आप देख रहे हैं इकबाल ख़ान ऑफिशियल्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बटन। तो आज हम इसमें इसका एंडिंग पॉइंट और थीम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि स्टीवर्ट की ऑफ़र के बाद नॉर्मा और आर्थर के दरमियान डिस्कशन होती है, तो जिससे नॉर्मा जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, गुस्से हो जाती है और आर्थर उसको कह देते हैं कि तुम बहुत क्या हो, सेल्फिश हो। तो इसी चीज़ को लेकर जो है आगे जो है नॉर्मा जो है सुबह के वक्त दोबारा जो है वो आर्थर को दोबारा तरगीब देने के लिए, परसुएट करने के लिए दोबारा जो है उसके लिए क्या करती है जी, ब्रेकफास्ट बनाती है। अब ब्रेकफास्ट में नॉर्मा क्या बनाती है, उसके लिए उसको ये दिखाने के लिए शो करती है कि मैं जो रात को बातें कर रही थी, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूँ, ख़ुद गर्ज़ नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ें सोच रही थी। तो शुरू में जो है वो हमारा पहला सवाल जो बनेगा स्टूडेंट्स वो ये होगा कि नॉर्मा जो है वो आर्थर के लिए कौन सी चीज़ नाश्ते में तैयार करती है। उसके लिए वो ब्रेकफास्ट में तैयार करती है, पैनकेक्स होते हैं, टी और एग्स होते हैं, ठीक है। और उसको ये शो कर रही होती है कि वो सेल्फिश नहीं है। इसके बाद जो है आर्थर ऑफिस चला जाता है, नॉर्मा भी ऑफिस चली जाती है। तो ऑफिस में जाकर वो कार्ड के उन टुकड़ों को जो है वो जोड़ती है और स्टीवर्ट को कॉल करती है और स्टीवर्ट से इस ऑफ़र के बारे में पूछती है, आया ये ऑफ़र ठीक है कि हम किसी को, जब कहीं भी शख्स कोई भी होगा जो मर जाएगा उसके बदले में हमें $50,000 मिलेगा। उसने कहा बिल्कुल ये बात सच है। तो ये फिर ये बातें करके फ़ोन जो है वो बंद कर देती है। इसके बाद जो है वो काफ़ी सोचती है और घर आके जो है ना डब्बे को काफ़ी देर तक वो घूरती रहती है। इसके बाद आखिरकार इन द फाइनल स्टूडेंट्स नॉर्मा जो है वो बटन को दबा देती है। जब उसका ऑफिस उसका खामन जो है वो ऑफिस के लिए निकलता है तो वो क्या करती है, ये बटन को अलमारी से निकालती है, काफ़ी देर तक उसको घूरती है और उसके बाद क्या करती है, ये बटन को दबा देती है। अब सवाल आपके पास आएगा, व्हाट डिड नॉर्मा रिसीव मैसेज आफ्टर पुशिंग द बटन। अब उसने जो मैसेज रिसीव किया वो कहाँ से किया, पहले कि उसको कॉल आती है लिनॉक्स हिल हाउस पीटर से। ये आपके MCQs के लिहाज से भी है कि कहाँ से कॉल आई थी, क्या चीज़ वो रिसीव करती है, को कॉल आती है। तो क्या वो कहते हैं उसको कि आर्थर पुश्ड फ्रॉम प्लेटफार्म, कि प्लेटफार्म पर, रेलवे प्लेटफार्म पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है जिसमें आर्थर को क्या लगता है जी, धक्का लगता है। वो कम फ्रंट ऑफ ट्रेन, वो ट्रेन की ज़द में आ जाते हैं, उसके सामने आकर क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। तो आपके पास सवाल आएगा, व्हाट डिड नॉर्मा रिसीव, क्या है जी, लिनॉक्स हिल हॉस्पिटल उसको कॉल आती है, ठीक है, कि आर्थर को प्लेटफॉर्म से धक्का लगा है और वो ट्रेन के सामने आकर उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है। अब जो है इसके बाद जो असल चीज़ है, नॉर्मा की कंडीशन क्या होती है। ये ख़बर सुनने के बाद नॉर्मा की कंडीशन क्या होती है, शी कुड नॉट ब्रीथ। अब उसको सांस नहीं आ रहा होता, वो हैरान होते कि ऐसा क्या हो गया। अनकॉन्शियस वॉक, वो क्या करती है ये अनकॉन्शियस वॉक करती है किचन से। वो ऐसे ऐसा चलकर मदहोशी के आलम में किचन से चलकर आ रहे होते, वो उसके पैरों के में से जो है वो ज़मीन निकल जाती है कि ये कौन सी खबर आ गई, बटन मैंने दबाया और मेरा अपना ही शौहर जो है वो मर गया। अब वो ऐसे समझ होते जैसे किसी चीज़ ने जो है ना प्रेस्ड हर शकल उसकी दिमाग पर या उसके खोपड़ी पर किसी चीज़ ने दबाव डाल दिया हो। आपके पास सवाल आएगा, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ नॉर्मा आफ्टर पुशिंग द बटन या हेयरिंग द मैसेज ऑफ डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो उसमें क्या लिखेंगे, को नॉट ब्रीथ, अनकॉन्शियस वॉक कर रही थी और प्रेशर स्केल कर रही थी। अब नॉर्मा इतनी गरीबी थी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद भी वो उसका इलाज ख़त्म नहीं होता, उसको क्या याद आ जाती है, आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी याद आ जाती है। चलें जी, आर्थर की डेथ हो गई तो फिर भी उसको उसकी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी याद आती है, जिसको उसकी क्या होती है जी, आर्थर की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो $25,000 होती है, जो उसको डबल इंडेमनिटी के तौर पर, मतलब दुगनी होकर मिलना होती है। अब आपके पास MCQ हो जाएगा कि आर्थर की इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी है, तो आप टिक करेंगे $25,000। या सवाल आपके पास आएगा, व्हाट इज़ द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ आर्थर, तो फिर इस लिहाज से आप उसको क्या करेंगे, सवाल का
जवाब देंगे कि नारमा रिमेंबर अबाउट द $25 ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ आर्थर, जो उसको डबल इंडेमनिटी के तौर पर क्या थी जी, मिलनी थी। अब जो है नारमा क्या है जी, बिल्कुल अनकॉन्शियस होती है। इतने देर में क्या करती है, वो डब्बे को दोबारा बास्केट से निकालती है, उठाती है और उसको जो है वो ब्रेक करना शुरू कर देती है। बटन जो उनको क्या करना शुरू कर देती है, ब्रेक करना, मारना शुरू कर देती है। किस चीज़ के ऊपर, सिंक एज के ऊपर, बेसन के ऊपर। फिर एमसीक्यू आएगा कि नारमा ने बटन को किस चीज़ पे मारा, सिंक एज के ऊपर। अब उसको जो मारती है तो वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। जब उसको देखती है तो उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती। बॉक्स क्या होता है, इम्प्टी होता है। उसके अंदर ना कोई ट्रांजिस्टर होता है, ना कोई ट्यूब्स होती है, ना ही कोई वायर्स होती है। बटन खाली, जो बटन होता है और जो डब्बा होता है, बटन यूनिट होता है, वो क्या होता है, सारा का सारा खाली होता है। इसके बाद जब वो उसको बेसन के ऊपर मार रही होती है तो व्हाट डिड थिंग्स विद नारमा हैपन, तो नारमा के साथ कौन से वक़ुआ पेश आता है। जब उसको मार रही होती है तो उसकी जो उंगलियां हैं वो कट जाती हैं और उसको ध्यान नहीं रहता। इस तरह जो है उसकी, अब आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि जब नारमा जो है बटन जोड़ को बेसन पर मार रही थी तो उसके साथ क्या चीज़ हुई, उसकी अपनी उंगलियां जो हैं वो उसके अंदर कट गई थी। अब जो है थोड़ी देर के बाद स्टूडेंट्स, अब ये अनकॉन्शियस ही होती है, किचन से थोड़ा बाहर आ रही होती है कि अचानक जो है मिसेस स्टीवर्ट की क्या आती है जी, कॉल आती है। और ये लड़खड़ाते हुए फ़ोन जाकर सुनती है, फ़ोन को पिक करती है, हेलो। तो पहली बात जो कहते हैं मिसेस स्टीवर्ट से, इट्स नॉट फेयर, ये कोई इंसाफ वाली बात नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये बात ठीक नहीं है। आपने कहा था कि बंदा वो मरेगा जिसको मैं नहीं जानती होंगी। ये तो मेरा अपना खामद मर गया, आर्थर की डेथ हो गई, मेरे अपने हस्बैंड की डेथ हो गई। अब मिस्टर स्टीवर्ट जो है उसको रिप्लाई करता है, डियर लेडी, डिड यू रियली थिंक यू नो योर हस्बैंड, क्या वाकई ये सोचते हैं कि आप अपने खामद को जानती थी। सबसे अहम पॉइंट जो है वो लेसन का यही है, क्या स्टूडेंट वो अपने खामद को जानती थी? नहीं, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ही नहीं जानती थी, क्योंकि वो गरीडी थी और जो आर्थर था वो क्या था, बहुत ही काइंड हार्टेड मैन था। वो अपने खामद को क्या करती थी, इग्नोर करती, उसकी बात को मानती ही नहीं थी। उनके अंदर क्या थी जी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जो कि की पॉइंट है किसी भी मैरिज लाइफ के अंदर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना क्या है जी, एक की पॉइंट है। उन दोनों के दरमियान नहीं था। तो क्या था जी, उसके लिए आर्थर क्या था, एक स्ट्रेंजर था, अजनबी था, जब उसकी बात सुनती ही नहीं थी। तो इसलिए ये फिक्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टीवन इसलिए कहा, डू यू रियली थिंक यू नो योर हस्बैंड, क्या तुम वाकई अपने खामद को जानती थी? तो इस पर आप क्या लिखेंगे कि नहीं, वो अपने खामद को नहीं जानती थी। इसलिए नहीं जानती थी क्योंकि उनके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, उसके लिए क्या था, वो स्ट्रेंजर। तो इसके बाद चलते हैं, डिस्कस स्टूडेंट करते हैं इसके थीम को, कि हम इस सबक से क्या सीखते हैं, इसका थीम या मॉरल क्या था। इसका जो थीम है और मॉरल है वो स्टूडेंट ये है कि ये क्या है जी, ग्रीड इज कर्स है, लालच बुरी बनाए। नारमा ने लालच की और अपने खामद से हाथ धो बैठी। अब जो है दूसरा जिसका बड़ा थीम है वो ये है, डोंट डिग अ पिट फॉर अदर, दूसरों का गड्ढा हमें नहीं खोदना चाहिए, बंदा खुद उसके अंदर गिर जाता है। डोंट डिग अ पिट फॉर अदर्स, हमें दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। अब इसके बाद है जी, और तीसरा अगर आप थीम लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं कि मैरिज लाइफ के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना क्या होती है जी, बहुत ही ज़रूरी होती है। अब जो असल स्टूडेंट जो सवाल पूछते हैं बेशतर, वो ये पूछते हैं कि बटन जो है वो सबक के अंदर 2 बार क्यों आया है, मोस्टली लोग पूछते हैं। अब इसका जवाब ये है, एक तो बटन है, लेसन का नाम होगा, कोई थिंग्स है, चीज़ का नाम है, लेसन नेम है, नाउन एज अ नाउन, थिंग्स चीज़ का नाम है, ठीक है। अब दूसरा बटन जो है ना, उसमें क्या करता है पोएट, क्रिटिसाइज करता है नारमा को। क्रिटिसिज्म है इसके अंदर, सबक के अंदर क्रिटिसाइज करता है नारमा को। क्यों करता है? उसकी ग्रीडीनेस की वजह से, ग्रीडीनेस की वजह से, उसकी विशेष की वजह से, जो कि वो कहते हैं उसकी लालच की वजह से। उसकी ग्रीडनेस ही थी और लालच ही था, विशेष थी। वो कहती थी कि अगर हम किसी को मार देंगे हमें $50,000 मिल जाएगा। हम विशेष क्या थी, हमने बताई थी आपको, विशेष कि हम घर लेंगे, कॉटेज लेंगे, नाइस फर्नीचर होगा, उम्दा कार होगी। इस लालच ने क्या किया जी, इस लालच की वजह से उसने क्या किया जी, बटन को दबाया और रिजल्ट क्या हुआ जी, उसका अपना ही खामद
की डेथ हो गई। अब आपको एग्जांपल देते हैं, अगर एक स्टूडेंट हैं, कोई टीम है मैच खेल रही है, एक बॉलर को स्कोर लग जाता है 1 ओवर में 4 छक्के, तो एक बॉलर ज़बरदस्ती अपने कैप्टन से कहता है कि मुझे ओवर कराने दो, मैं इससे अच्छा ओवर कराऊंगा। जब वो आता है तो क्या करता है जी, ओवर कराते तो 6 बॉलों पे 6 छक्के लग जाते हैं, तो कप्तान उसे क्या कहेगा, ये था तुम्हारा ओवर, ऐसा होता है ओवर, इस तरह ओवर करवाते हैं। तो इसी तरह पोएट भी क्या करता है, नारमा के ऊपर क्रिटिसाइज करता है, जब ये बटन तुमने बटन दबा लिया, विशेष अपनी पूरी कर ली, क्या रिजल्ट हुआ कि उसका अपना ही खावंद मर गया। तो लालच क्या है स्टूडेंट, बहुत ही बुरी बला है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम। इसके बाद सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, इस तरह पार्ट वाइज में हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब करें इकबाल खान ऑफिशियल को। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।